अगला सवाल देख लो। अब यहां पे क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी है। अब यहां पे स्प्रिंग लगा दी है, तो भाई मेरे डिफॉर्मेबल बॉडी इज वर्किंग लाइक ए स्प्रिंग ऑल ओनली। बस अंतर क्या हुआ, फॉर्मूला पीएल बाई यही है। यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप स्प्रिंग के लिए बात बोलते हो तो फोर्स बराबर आप लिखते हो के डेल्टा। ठीक है, तो फोर्स बराबर आप क्या लिखते हो, के डेल्टा, वेयर फोर्स इज द फोर्स ऑन द स्प्रिंग, के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बता दो। अरे कुछ नहीं है भाई, आपका डिफॉर्म्ड शेप को यूज करके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना रहे हैं। तो जैसा कि हमने क्या किया था इससे पहले कि कंपैटिबिलिटी का इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या देखा कि भाई ये कैसा बॉडी है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिजिड बॉडी। तो अगर ये बिहेव करेगा कैसा, एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है देखो यहां पे, अगर ये बिहेव करेगा कैसा, एज अ रिजिड बॉडी, तो मान लो ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन है। तो जब ये डिफॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू डिफॉर्म लाइक दिस ओनली, अबाउट द हिंज इट इज गोइंग टू रोटेट। ठीक है, तो यहां पे आपका जो डिफॉर्मेशन होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ए, और सेकंड वाले पे जो डिफॉर्मेशन होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बी। सो आपका ये थीटा मेंटेन है, तो टैन थीटा को इक्वेट कर दिया, टैन थीटा को इक्वेट कर दिया। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, बोलेगा ब्रजेश, ब्रजेश क्लियर है बेटा, यस। आई इक्वेटेड द टैन थीटा, तो हमने क्या बोला, हमने यही बोला कि भाई देख डेल्टा ए बाई ए, टैन थीटा लिखो ना, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। अब डेल्टा ए कैसे आएगा, वो अब यहां पे कैसा मटेरियल है वो डिसाइड करेगा। अगर रॉड है तो रॉड के करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो, अगर ये क्लियर है तो अगला सवाल ट्राई करो। अब रेशियो निकालना, आपको फोर्स का वैल्यू नहीं निकालना मेरे दोस्त, आपको फोर्स का वैल्यू नहीं निकालना, आपको रेशियो निकालना है। तो यहां पे जब आपको रेशियो निकालना है तो ये रेशियो निकलता है विद द कंपैटिबिलिटी कंडीशन। क्वेश्चन में बोल रहा है रिजिड बीम है सपोर्टेड बाय 3 स्प्रिंग्स, सो व्हेन यू ब्रिंग इट डाउनवर्ड, हर एक स्प्रिंग में क्या आएगा, फोर्स आएगा, एंड दैट फोर्स विल बी टेंसाइल इन नेचर। नाउ आप फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो, हर एक स्प्रिंग का क्या दिया हुआ है, स्टिफनेस दिया हुआ है। सो यू नो द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा, आपको डेल्टा का रिलेशन पता है, आप फोर्स का रिलेशन बता सकते हो। ट्राई करेंगे सब लोग, विल यू ट्राई, ट्राई करेंगे बच्चा लोग एक बार, यस। ट्राई करना चाहेंगे सब लोग, एवरीवन गिव इट अ ट्राई मेरे दोस्त, एक बार कोशिश करो। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये आपका सेंटर लाइन, ठीक है, लेट अस से आपका डेविएशन देख रहे हो, तो ये आपका डेविएशन होगा, ठीक है, बिकॉज आपका लोड नीचे की तरफ है। सो ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल आपका क्या बोल रहे हैं, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अब हर एक रॉड के लिए एक डिफॉर्मेशन होगा, लेट अस से डेल्टा ए, let us say this is delta B and let us say this is delta C. So obtain a relation between delta A, delta B, delta C. उसको फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करो, अपने आप आपको रेशियो मिल जाएगा। कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यू विल गेट द आंसर। ट्राई करिए मेरे दोस्त, स्प्रिंग से डरना नहीं है, स्प्रिंग कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत इजी बना सकते हो, स्प्रिंग से डरना नहीं है, यस। दोस्त आप लोग के लिए एक और नया इनिशिएटिव लेके आ रहा हूं, एंड दैट इनिशिएटिव इज डाउट सेशन जस्ट आफ्टर द क्लास। चाहे वो अभी जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड, चाहे आपने पुराना कुछ पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो लिंक आपको चैट बॉक्स में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, यूज द कोड BHAR10 टू एनरोल। टेल मी द आंसर। आपका ए का स्टिफनेस 3K है, बी का 2K है, सी का K है। सी का दूरी 3A है, बी का दूरी 2A है, ए का दूरी A है, स्मॉल ए। यस,
व्हाट विल बी द आंसर माय डियर? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ? राइट tan थीटा, राइट tan थीटा। tan थीटा क्या लिखोगे? यू राइट डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा बी बाई 2a इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई 3a, यही लिखोगे। अगर आप डेल्टा ए लिख रहे हो तो अब यहां पे डेल्टा क्या लिखाएगा? f बाई के। डेल्टा ए क्या लिखोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर डेल्टा ए? फोर्स इन ए डिवाइडेड बाई 3k, फोर्स इन ए डिवाइडेड बाई 3k। डेल्टा बी क्या लिखोगे? फोर्स इन बी डिवाइडेड बाई स्टिफनेस कितना है? 2k। डेल्टा सी क्या लिखोगे? फोर्स इन सी डिवाइडेड बाई स्टिफनेस कितना है? दैट इज k। तो मेरे दोस्त आपके पास क्या आ गया? FA बाई 3KA इज इक्वल टू FB डिवाइडेड बाई 4KA इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाई 3K। तो अगर आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ FA इज टू FB इज टू FC, तो क्या बोलोगे मेरे दोस्त? इट इज नथिंग बट 3:4:3। यस और नो? 3:4:3 यही होगा क्या? यही होगा क्या? यही होगा क्या? बताएंगे? तो आपको बस रेशियो बताना था मेरे दोस्त, आपको फोर्स का वैल्यू नहीं निकालना था। यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस, आपको बस रेशियो निकालना। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके हम रेशियो निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलेंगे मेरे दोस्त? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Any doubt anyone is having, please ask. Any doubt anyone is having, please ask. Any doubt anyone is having, please ask. ठीक है, तो मेरे दोस्त कल हमने करीबन 4 न्यूमेरिकल जिसमें भी सब पार्ट्स अवेलेबल थे। आज हमने 2 न्यूमेरिकल, तो टोटल 6, मतलब अगर हम टोटल मिला दे, अंदर का भी वैरायटी मिला दे, तो 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, राइट? एंड दीज क्वेश्चंस आर गुड एनफ टू लेट यू सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द स्ट्रेसेस। ठीक है, तो स्ट्रेस का जितना भी हमको बेसिक करना था वो हमने कवर कर लिया है, जिससे आप आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये वाला पार्ट, स्ट्रेस वाला पार्ट अपना यहां पे आके बेसिक पार्ट ऑफ द स्ट्रेस खत्म होता है। क्लियर है बात? हाँ जी, यस सर। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम पूछते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी पढ़ा रहे भैया। मेरे टाइम बहुत प्रीशियस है, मेरा भी प्रीशियस है, तुम्हारा भी प्रीशियस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रेस में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेस क्लासिफिकेशन, स्ट्रेस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल क्या होता है, देन वी फाउंड द डिफॉर्मेशन, राइट? ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। अब मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या एंटर करने जा रहे हैं? वी आर एंटरिंग इन द स्ट्रेन। अब हम लोग कहां एंटर कर रहे हैं? हम एंटर कर रहे हैं स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम स्ट्रेन का बात करें, अगर आप बेसिकली स्ट्रेन को डिफाइन करते हो तो मैथमेटिकली आप सिंपल बोलते हो क्या? चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, आप ऐसे ही बोलते हो। लेकिन मेरे दोस्त ये हर जगह मतलब इस तरीके से डिफाइन करना अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज द क्वांटिटी विच डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। ये वो क्वांटिटी है जो बताता है कि अगर आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण डिफॉर्मेबल बॉडी पे कितना डिफॉर्मेशन आ सकता है, या बोलते हैं क्या? एक्सटेंट टू विच द मटेरियल कैन डिफॉर्म अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। क्लियर है बात? सर 3:1 रेशियो होगा? अरे यार कहां हो भाई? भैया मेरे 3:1 रेशियो क्यों होगा? है यहां पे क्या एफ है? सिर्फ ए और देखोगे और स्टिफनेस को नहीं देखोगे। स्टिफनेस इसका 3K है तो 3K आएगा, इसका 2K है तो 2K आएगा, इसका K है तो K आएगा। चलो C में 1K है तो C में 1K तो 1K ही तो रखे हैं भाई। C में 1K है तो 1K ही तो रखे हैं, वो 3 तो उसका दूरी था।